अब क्वेश्चन ये है कि टोबैको हैबिट छूट सकती है क्या? हमने तो बहुत ट्राई किया सर, पर बिल्कुल नहीं छूटती। मैं फिर पकड़ लेता हूँ या तो मैं फिर ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि हम रीजन जानने की कोशिश नहीं करते कि हम ये क्यों कर रहे हैं। अगर स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग क्यों कर रहे हैं, चॉइंग कर रहे हैं तो चॉइंग क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है। जनरली सबसे ज्यादा कॉमन रीजन ये होता है कि स्ट्रेस की वजह से, टेंशन तनाव की वजह से मैं ये लेता हूँ या मैं ये करता हूँ। और कई लोग ये भी कहते हैं कि मैं शौक की वजह से, या शौक है मेरा ये सब करना तो इसलिए मैं करता हूँ। तो ये शौक डेली बेसिस पे क्यों आता है, ये जानना भी जरूरी है। तो अगर हम रीजन जानेंगे अगर हम रीजन जानेंगे तो हम टोबैको को आसानी से छूट पाएंगे। सो कैसे टोबैको हैबिट छुड़ाई जाए, तो उस पर डिस्कस करते हैं। क्या होम्योपैथी असरकारक है टोबैको हैबिट को छुड़ाने में? तो हाँ जी बिल्कुल, वो इम्प्रूव करती है, आपको हेल्प करती है कि टोबैको हैबिट छूट सके आपकी। कैसे हेल्प करती है? क्योंकि होम्योपैथी ये जानने की कोशिश करती है कि आप टोबैको हैबिट क्यों, टोबैको डेली बेसिस पे ले रहे हो, या क्यों आपकी ये स्मोकिंग हैबिट है या चॉइंग हैबिट है। सो अलग अलग रीजंस होते हैं, और अगर रीजन को ठीक किया जाए तो टोबैको हैबिट भी छूट सकती है। तो ये पहले ऐसे होम्योपैथी अफेक्ट करती है। और दूसरी चीज ये कि अपना जो नेचर है, अपनी जो लाइफस्टाइल है, अगर उसमें चेंजेस ला दी जाए तो उससे अपने टोबैको हैबिट छूट सकती है। जनरली अपना जो खाना होता है, अपने सोते लेट नाइट सोना होता है, तो ये सारी चीजें अफेक्ट करती है। हम जनरली जो खुद के लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए जो टाइम नहीं निकाल पाते, या तो हम निकालना नहीं चाहते, तो ऐसे वो अफेक्ट करता है। और फिर स्ट्रेस होता है, और वो स्ट्रेस हम हैंडल नहीं कर पाते, और फिर टोबैको के पास जाते हैं कि वो स्ट्रेस रिलीफ करेगा टेम्पररी। तो अगर हम लाइफस्टाइल सुधारेंगे तो इससे टोबैको हैबिट भी छूट जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरी चीज ये कि मेडिटेशन, योगा, जैसे कि हम अपने फिजिक के लिए एक्सरसाइज करते हैं जिससे मसल की स्ट्रेंथ बनी रहे, क्योंकि टोबैको हैबिट का सबसे ज्यादा कॉमन सिम्टम्स या लक्षण हम ये कह सकते हैं कि वीकनेस होना, जल्दी थक जाते हैं, सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते, सांस चढ़ने लगती है, तो हम उसके लिए एक्सरसाइज करते हैं। वैसे ही अगर हम अपने माइंड के लिए एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, तो इससे जो अपना स्ट्रेस है, अपना तनाव है, वो कम होने लगेगा। और उसके लिए फिर अपने को ऑप्शन भी मिलेगा कि टोबैको हैबिट, या जब भी अपने को टोबैको क्रेविंग होती है तो उसके अल्टरनेट हम क्या कर सकें। तो ये सारे ऑप्शन बढ़ने लगेंगे, और ऐसे ऐसे टोबैको हैबिट धीरे धीरे दूर होती जाएगी। सो इन तीन चीजों से आप टोबैको हैबिट अपनी छुड़ा सकते हो। और होम्योपैथी ना तो रीजन जानेंगे, उस रीजन को कम करेंगी, बट जो बार बार क्रेविंग होती है वो भी कम होने लगती है। और जैसे कि आयुर्वेदा है, वो भी बेनिफिशियल है, एलोपैथिक भी बेनिफिशियल है, अगर उसको सही तरीके से ली जाए, क्योंकि हम सही तरीके से नहीं ले पाते। जैसे कि अगर एक फिजिशियन, एलोपैथिक फिजिशियन अपने को गाइड करता है कि टोबैको स्मोकिंग रिलीफ करने के लिए आपको ये करना है, ये ड्रग लेनी है, तो टोबैको स्मोकिंग या टोबैको चोइंग तो हैबिट हम छुड़ा लेते हैं, बट वो ड्रग की आदत हम कर देते हैं।
फिर हमें उस ड्रग की आदत लग जाती है। सो ऐसा ना हो, तो ये सारी चीज़ों का आप उपयोग करें, जैसे कि लाइफस्टाइल चेंजेस करें, मेडिटेशन करें, योगा करें। तो अगर एलोपैथिक ड्रग भी ले रहे हो तो उसकी आदत भी नहीं लगेगी। बाकी होम्योपैथी और आयुर्वेदिक भी बेनिफिशियल है, और भी कई पैथीज है जो बेनिफिशियल है, बट अकेले ड्रग्स या कोई भी रेमेडी अकेले काम नहीं कर सकती। इसका असर 50% ही है, कोई भी रोग हो या कोई भी हैबिट हो। 50% आपको अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, जिससे आपका सेल्फ इम्प्रूव होएगा, और सेल्फ इम्प्रूव होएगा तो आपकी इम्यूनिटी भी इम्प्रूव होएगी। ऐसे कि हैबिट या आपको कोई भी डिजीज है, धीरे धीरे वो भी, उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।